जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज चैप्टर 3 की जो सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन उसकी समरी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा नरेटर है वो आकाश में अपने पुराने डकोटा 088 हवाई जहाज का नाम है उसको उड़ा रहा होता है और उसके बारे में बताता है कि आसमान जो है बिल्कुल साफ है, आकाश में तारे चमक रहे हैं और जो चंद्रमा है वो मेरे पीछे पूर्व की ओर ऊपर उड़ता जा रहा है। और मैं अपने घर पे पहुंचने के बारे में सोच रहा था, मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सपना देख रहा था और मैं घर पे पहुंच के एक अंग्रेजी नाश्ता करूंगा इसके बारे में सोच रहा था। और इसके लिए मैं घड़ी में टाइम देखता हूं तो रात के 1:30 बजे हुए थे और ये सोचते हुए राइटर सोचता है कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में बात कर लेनी चाहिए। इसलिए दोस्तों जो हमारा नरेटर होता है वो क्या करता है, अपने रेडियो के स्विच को ऑन करता है और पेरिस कंट्रोल से बात करने के लिए बोलता है कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 क्या आप मुझे सुन सकते हैं। और तुरंत ही उसके पास जवाब आता है कि पेरिस कंट्रोल DS 088 हम आपको सुन सकते हैं, आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए, जो कि कहाँ जाएगा, इंग्लैंड की ओर जाएगा रास्ता। और दोस्तों मैंने अपने DS 088 डकोटा नाम का जो मेरा एरोप्लेन था उसको मैं पश्चिम दिशा की ओर मोड़ देता हूँ, ठीक है। और थोड़ी देर बाद में राइटर अपने सपने के बारे में वापस सोचता है कि मैं घर पहुंच जाऊंगा, अंग्रेजी का नाश्ता करूंगा। और इतने में ही वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ जाता है और जैसे ही वो आगे आता है उसको जो आकाश बिल्कुल साफ था वहां पर अचानक से उसको काले विशाल बादल दिखाई देते हैं, घने बादल दिखाई देते हैं, जैसे कि मानो को बहुत बड़ा पर्वत हो। अब जो हमारा नरेटर था उसको घर पे पहुंचना था, तो घर पे पहुंचने के लिए वो सोचता है कि अगर मैं इसको वापस चला जाता हूँ यहाँ से तो मेरा जो फ्यूल था वो खत्म हो जाएगा और मैं पूरा पहुंच नहीं पाऊंगा बादलों के से ऊपर उड़ता हुआ। इसीलिए वो सोचता है कि मैं क्या रुकूंगा, मैं रिस्क लूंगा। तो दोस्तों क्या करता है हमारा नरेटर, अपने हवाई जहाज को, एरोप्लेन को वो क्या करता है, उन तूफानी बादलों के अंदर डाल देता है। जैसे ही तूफानी बादल के अंदर वो अपने हवाई जहाज को डाल देता है, जो उसका हवाई जहाज होता है ओल्ड डकोटा वो जंप करता है, इधर उधर हिलता डुलता है और वो बहुत परेशान हो जाता है और वो रास्ते में मतलब वही तूफानी बादलों में कहीं पर खो जाता है। इतने में ही दोस्तों उसको ऐसा लगता है कि सामने कोई दूसरा एक ब्लैक एरोप्लेन आ गया है जिसके विंग्स पर कोई लाइट भी नहीं है और उसके अंदर बैठा हुआ जो पायलट है उसका चेहरा उसको हमारे नरेटर को दिखाई देता है। तो वो सोचता है कि जो ये इसमें जो नरेटर बैठा है वो उसकी ओर इशारा करता है कि मैं उसके पीछे चला जाऊं। और दोस्तों मैं बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह है उसके पीछे पीछे चला जाता हूं और अचानक से मैं क्या करता हूं दोस्तों, तूफानी बादलों से बाहर आ जाता हूं। अब जैसे मैं बाहर आता हूं तो मुझे 2 लाइनों की कतार से दिखाई देती है जिसको रनवे बोलते हैं, मतलब इसका मतलब होता है कि वो एक क्या है, हवाई अड्डा है। और मैं अपने पुराने हवाई जहाज को वहां पे नीचे लैंड कर देता हूं। लैंड करने के बाद दोस्तों मैं सीधा कंट्रोल रूम होता है वहां पर जाता हूं और वहां पर जो लेडीज बैठी होती है उनसे हमारा नरेटर पूछता है कि मैं उस ब्लैक एरोप्लेन में बैठे हुए अजनबी हवाई जहाज का जो पायलट था उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास में दिशा सूचक यंत्र नहीं था, वो खराब हो गया था, रेडियो खराब हो गया था और मैं बिना किसी सहायता के मैं कैसे बच सकता था वहां से। और जो मेरी सहायता उसने की पायलट ने, मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आप बताइए वो कहां पर है। अब वहां पर जो लेडीज बैठी हुई थी, जो औरत बैठी हुई थी, वो हंसती है उसकी तरफ देखकर, नरेटर की तरफ, और बोलती है कि इतने तूफान में मैं रडार पर देख सकती थी कि तुम्हारे हवाई जहाज के अलावा दूसरा हवाई जहाज तो आज उड़ा ही नहीं। तो हमारा राइटर बहुत आश्चर्य में हो जाता है। वो सोचता है कि बिना दिशा सूचक यंत्र के, बिना रेडियो के, बिना किसी सहायता के मैं वहां से बाहर कैसे निकला और वो अजनबी एरोप्लेन का, हवाई जहाज का जो पायलट था वो कहाँ था, कहाँ चला गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी समरी पूरी हो जाती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।